जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो है नियुक्ति पत्र मिला है और बहुत सारे शिक्षक जो हैं ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनको जो है स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलने वाली है आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ हिज स्कूल, यानी अपने स्कूल को ज्वाइन करने के बाद उनको कितना वेतन मिलने वाला है। उस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यदि बीपीएससी टीआरई 3 के थ्रू आपने नियुक्ति पत्र ले लिया है और आप विद्यालय ज्वाइन करने वाले हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको जो स्टार्टिंग सैलरी जो भी मिलेगी विद्यालय अध्यापक के लिए, एक अलग जो है सैलरी का क्या कहें टेबल फिक्स है, जिसमें पहले की तरह ग्रेड पे सिस्टम हटा दिया गया है बिहार सरकार में खास करिए, और ये सिर्फ बिहार में ही हुआ है। पहले जो शिक्षक होते थे चाहे वो नियोजित ही होते थे तो उनको ग्रेड पे एक दिया जाता था, लेकिन यहाँ से ग्रेड पे सिस्टम हटा दिया गया है, आपकी एंट्री पे सिस्टम कर दिया गया है कि यदि आप एंट्री करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे, यानी जिसपे पूरा आपका सैलरी कैलकुलेट होगा, आपकी महंगाई भत्ता, आपकी आवास भत्ता, आपकी चिकित्सा भत्ता, ये सारा कैलकुलेशन आपके बेसिक पे ही डिपेंड करता है। तो एक बेसिक पे निर्धारित कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, जिसमें कक्षा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, ये 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी का जो कैलकुलेशन होगा वो 25,000 बेसिक पे होगा, है ना। और अभी का जो महंगाई भत्ता है, जिसको आप डियरनेस अलाउंस कहते हैं डीए, और ये आपका बेसिक पे बीपी हो गया, ये 53% के आधार पे हो गया है। तो 53% का कितना होगा, तो 50% होगा 12,500 और 3% जोड़ दीजिए तो 12,500 और 3% जोड़िएगा तो हो जाएगा 750। इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 13,250। तो इसको आप कह सकते हैं 13,250 आपका महंगाई भत्ता मिलेगा। आवास भत्ता की बात करें तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो 5%, है ना। उसके बाद यदि आप नगर पंचायत में है तो 7.5% का महंगाई भत्ता ये मिलता है, आवास भत्ता, यानी होम क्या बोलते हैं हाउस रेंटल अलाउंस, जहाँ पे आप रहेंगे। और यदि आप नगर परिषद में है तो ये 10% हो जाएगा, और यदि नगर निगम में है तो 20% ये कर किया गया है। तो हम इसको 5% के आधार पर चलते हैं, HRA जिसको कहते हैं, तो इसका 5% हो जाएगा आपको 1250। अधिकतर जो है जो शिक्षक होंगे उसका ग्रामीण क्षेत्र में ही होने वाला है, तो 1250 मान के चलिए। और चिकित्सा भत्ता सभी के लिए 1,000 रुपया कॉमन है। जब इस सभी को आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपके आ जाएंगे कितने, 4 1 5 5 3 8 और 2 10 3 1 4, यानी 40,500 रुपया आपका ग्रोस सैलरी मिलेगा। तो ये पूरा अमाउंट जो है आपका नहीं मिलता है, कुछ कटौती होता है। लेकिन यदि आप पहले मंथ ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एनपीएस भी कुछ कटौती होता है। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार आपके बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों के अमाउंट को जोड़कर और इसका 10% आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है, जो कि आपके एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है, जो कि आपके रिटायरमेंट का पेमेंट होता है बाद में आपको रिटायरमेंट के बाद देने के लिए, है ना। और फिर इसमें सरकार 14% और ऐड करती है, जितना 10% काटती है उतना 14% और ऐड करती है। तो ये अमाउंट आपके एनपीएस में जमा होता है, जो आपके रिटायरमेंट के समय टोटल अमाउंट का 60% आपको दे दिया जाता है एक मुश्त, और 40% आपका जो है पेंशन बन जाता है, जो मंथली आपको मिलता है आपके मतलब मरने तक, ठीक है। तो पहले मंथ ये एनपीएस का कटौती नहीं होता है, ठीक है। पहले मंथ आपको ये पूरा ग्रोस सैलरी मिलेगा, 40,500 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि सेकेंड मंथ से आपका कितना सैलरी होगा, तो एनपीएस में आपका 10% बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपका डिडक्ट होगा, जो कि ये कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, 38,250 हो जाता है इन दोनों का एडिशन, ठीक है। तो 38,250 का 10% हो जाएगा 3,825 रुपया। इसमें से 3,825 अगर आप माइनस करेंगे तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आपके नेट अमाउंट होगा, ठीक है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये बच गया आपका 14 में 60 गया 6, 9 में से 3 6, यानी 36,675 रुपया। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पौने 37,000 रुपया अमाउंट यहाँ। अब कहिएगा सर एनपीएस में कितना अमाउंट जमा होगा सेकेंड मंथ से, तो एनपीएस में 3850 तो आपका कटेगा, 3825 आपका कटेगा, और इसका 14% यानी इन दोनों का 14%, तो
25 हो गया 10%, तो 10% और ऐड कर दीजिए, और 4%, 4% कहने का मतलब 1% हो गया 382.85, तो 382 का अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, और 4 या 12 3 15, 1528 और 2 तो 1530, यानी 1530 रुपया। ये कुल मिला के अगर हम कहें तो 5 5 10, 3 2 5, 2 7 1 8, 8 8 16 और 5 21, 7 1 8, यानी 8,080 रुपया आपके एनपीएस में कुल जमा होगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो 36,000 रुपया ये और 8,000, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 45 के आपका टोटल प्रॉफिट होता है यदि आप बिहार में बीपीएससी के थ्रू प्राइमरी कक्षा के टीचर बनते हैं। तो ये हेल्दी अमाउंट है। स्टार्टिंग आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग जो है खासकर टीचिंग तौर में अच्छा पेमेंट है, और अदर एग्जाम के कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि अदर कंपटीशन में आपको कंपटीशन काफ़ी होता है, लेकिन जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी वगैरह देख लीजिए तो वहाँ भी आपको 30-32 हज़ार का स्टार्टिंग सैलरी मिलता है, और वहाँ आपको कंपटीशन बहुत देखा जाता है। तो ये रहा आपके, यदि आप बीपीएससी अभी टीआरई 3 ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको इतनी वेतन मिलेगा। आगे जो भी शिक्षक टीआरई 4 टीआरई 5 के थ्रू आने वाले हैं तो उनकी भी स्टार्टिंग सैलरी इसी पे कैलकुलेट होगी, बस वहाँ चेंज क्या रहेगा, तो वहाँ महंगाई भत्ता उस समय के अकॉर्डिंग, चूंकि मैं आपको बता दूं कि साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता चेंज होता है 6 महीने पे, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में, और साल के अंत में आपके बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट होता है, सैलरी इंक्रीमेंट हर साल 3%। तो यही सारी चीजें थी जो आपको बिहार सरकार में यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनते हैं तो इतने पैसे मिलेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है देना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आपके नए सजेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और स्कूल के जाने के लिए तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।